हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो आज इस नए वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से मल्टीपल रोज के डेटा को आप एक ही बार में निकाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आज हमारा डेटा कुछ डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर है। यहाँ पर सीरियल नंबर्स हैं पहले कॉलम में और दूसरे कॉलम में आइटम के नेम, और उसके बाद के अगले कॉलम्स और रोज के अंदर आप देख सकते हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। यहाँ आप देखें कि सभी इंफॉर्मेशन आइटम की वो अलग अलग रोज के अंदर है। किसी भी रोज के अंदर ऐसा नहीं कि 6 की 6 रो के अंदर फिक्स आइटम होंगे। आप देख सकते हैं पहली 6 रो फिल है, फिर अगली रो ब्लैंक है, फिर अगली रो में डेटा है टोटल। नीचे दूसरे आइटम के अंदर 4 रो कंटिन्यू फिल है, फिर एक रो ब्लैंक है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन में से आप किस तरह से निकाल सकते हैं लुकअप वैल्यू के बेस पर, उससे रिलेटेड सारा का सारा डेटा एक ही बार में आपको मैं यहाँ पे शो कराता हूँ। आप देखें कि जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन के अंदर आइटम्स को सिलेक्ट करूंगा, आपके पास आंसर कॉलम के अंदर उससे रिलेटेड आंसर आ जाता है बिल्कुल। आप देखें अभी हमारे पास 8 की 8 रो है पहले आइटम की। अब यहाँ पे आप अगला सिलेक्ट करते हैं आइटम, तो आप देखें कि उसकी जो भी 4 रोज के अंदर इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास है। तो गाइज वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ इसको कंप्लीट वॉच करें। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो यहाँ हम आ गए हैं अपनी ब्लैंक शीट पे। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर आइटम्स को कैप्चर कर रखा है ड्रॉप डाउन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रोसेस को। तो सबसे पहले गाइज आपको कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट करना है जहां तक आप अपने डेटा को शो कराना चाहते हैं। जैसे कि हमारे केस में हमारे पास मैक्सिमम 8 रो के अंदर डेटा है, बाकी सभी डेटा उससे कम है। तो यहाँ पे हमने 8 रो को अपने एग्जांपल में लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं। तो हमने ये रोज सभी को सिलेक्ट कर लिया है। अब इक्वल साइन लगाते हैं। अब हम यूज करने जा रहे हैं ऑफसेट। तो ये हमने ऑफसेट फंक्शन यूज किया, इसके पैरामीटर हाईलाइट हो चुके हैं। तो पहला पैरामीटर है रेफरेंस। तो गाइज यहाँ पर रेफरेंस के अंदर हम यूज करेंगे कुछ अलग अलग फंक्शंस को, ताकि हम अपने डेटा को निकाल सकें और अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। तो देखिए किस तरह से हम अपने फंक्शंस यूज करते हैं। तो यहाँ हम यूज करने जा रहे हैं इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स उस स्पेसिफिक आइटम की रोज के अंदर से डेटा निकाल के लाएगा। तो हम डिटेल में इसको बात करते हैं। तो इंडेक्स फंक्शन का पहला पैरामीटर है एरे। तो एरे के लिए आपको सिलेक्ट करना होगा कंप्लीट आइटम्स के नेम को। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर आइटम के नेम्स हैं, तो इसे लॉक करते हैं F4 से, कॉमा लगाते हैं। अगला पैरामीटर इंडेक्स फंक्शन का है रो नंबर। तो रो नंबर में गाइज आप यहाँ पे यूज करेंगे मैच फंक्शन को, क्योंकि मैच फंक्शन आपके वैलिडेशन के बेस पे उस आइटम के नंबर वाली रोज को निकाल के इंडेक्स फंक्शन को देगा, और इंडेक्स फंक्शन उस रो का डेटा आपको ला के देगा। तो यहाँ पे आपको मैच फंक्शन की लुकअप वैल्यू में यूज करना होगा J3 सेल के अंदर जो हमने ड्रॉप डाउन बनाया है उसको। ये हमने सिलेक्ट किया, लॉक करते हैं, कॉमा लगाते हैं। अब लुकअप एरे। तो लुकअप एरे जैसे कि मैं आपको कई बार मैच फंक्शन के यूज में बता चुका हूं कि जो आप वैल्यू आप लुकअप वैल्यू में यूज कर रहे हैं मैच फंक्शन के साथ, वही उसी की रेंज को आपको सिलेक्ट करना होगा लुकअप एरे के लिए। जैसे कि अब देखें कि J3 के अंदर जो हमारा आइटम है वो B कॉलम के अंदर है, इसलिए हमने B3 से B25 तक सिलेक्ट किया है। कॉमा लगाते हैं, मैच टाइप में यहाँ पे 0 रखेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए। तो यहाँ हमारा इंडेक्स और मैच कंप्लीट होता है। अब लगाते हैं कॉमा फिर से। तो ऑफसेट का एक पैरामीटर रेफरेंस कंप्लीट कर दिया है। अब अगला पैरामीटर हाईलाइट हो जाता है जो है रोज। तो इसके लिए हमें देना होगा नंबर 1, कॉमा लगाते हैं कॉलम। तो कॉलम के लिए यहाँ पर गाइज आपको लिखना होगा नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर हम अपने आइटम जो कॉलम है बी कॉलम से छोड़कर सी कॉलम के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उससे हम अपने डेटा को निकालकर इस एरिया में पेस्ट करना चाह रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने 1 लिया है। अगर आप बी कॉलम के डेटा को भी शो कराना चाहें तब यहाँ आप 0 यूज करें। तो हमने यहाँ पर 1 लिया है।
कॉमा लगाते हैं तो अगला पैरामीटर हाईलाइट हो चुका है ऑफसेट फंक्शन का हाइट। तो यहाँ पर आपको ऑफसेट को बताना होगा कि कितनी रोज नीचे तक का आपको यहाँ से डेटा चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा हमारे एग्जाम्पल के अंदर मैक्सिमम 8 रोज के अंदर डेटा है। तो आप यहाँ पर 8 हम यहाँ यूज करेंगे। आप अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जितनी रो हो मैक्सिमम आप वो नंबर यहाँ पे एंटर करें, कॉमा लगाते हैं। अब विड्थ यानी कितने कॉलम बैक तक आपको डेटा निकालना है तो हम एच कॉलम तक निकालेंगे। तो यहाँ पर हम प्रेस करेंगे 7 और ये हमारा पूरा फंक्शन कंप्लीट होता है। लेकिन गाइज यहाँ पर अभी कुछ प्रॉब्लम हमें फेस करनी होगी तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अभी कंप्लीट नहीं होता है, प्लीज पूरा कंप्लीट सोल्यूशन को वॉच करें। अब ये एरे बन चुका है तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करें और आपके पास में यहाँ देखें कि आंसर आ गया है राफ्ट आइटम का पूरा। अब यहाँ से अगर आप किसी और आइटम को सिलेक्ट करते हैं तो देखें आपके पास में उससे रिलेटेड आइटम्स जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आपके पास आ गई है। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये है गाइज कि हमारे पास अनवांटेड जीरोस भी शो हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम जीरो की प्रॉब्लम को भी यहाँ पर हैंडल करते हैं। तो फिर से सिलेक्ट करते हैं उसी रेंज को। अब हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं अपने इफ फंक्शन को। तो ये हमारा इफ फंक्शन का पहला पैरामीटर है लॉजिकल टेक्स्ट। तो यहाँ हमें अपनी लॉजिकल कंडीशन पुट करनी होगी। तो हमारी लॉजिकल कंडीशन होने वाली है कि जो भी हमने यहाँ पर फॉर्मूला बनाया है उसके इक्वल टू अगर 0 आए तो हमें क्या शो कराना है। तो इक्वल टू अगर 0 आए तो हम चाहते हैं गाइज वो ब्लैंक हो जाए, इसलिए डबल कोड लगा के ब्लैंक हमने यहाँ कर दिया है। और अगर ना 0 ना आए तब क्या आपको शो कराना है, तब हम अपने फॉर्मूले को रन कराना चाहते हैं। तो हम फिर से इसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर और अब फिर से कंट्रोल शिफ्ट एंटर और आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी अनवांटेड जीरो गायब हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट करें किसी भी आइटम को तो देख सकते हैं यहाँ पे 8 रो है तो सभी 8 रोज का डेटा हमारे पास आ गया है। आप चाहें तो उसे मैच भी कर सकते हैं। और अगला आइटम आप सिलेक्ट करते हैं तो आप देखें इसके साथ में आपके पास 5 रो आती हैं और अगला आइटम सबसे लास्ट जो है उसके अंदर आपके पास 4 रोज आती हैं। तो यहाँ पे आपके पास एसएस के साथ में 5 रो थी और नीचे आपके पास में 4 रो फिल है। तो अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास में कंप्लीट आंसर आता है। तो गाइज यहाँ पर सिर्फ एक चीज आपको यहाँ पे और ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर आप देखें कि जब आप पहले आइटम को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास में कंप्लीट डेटा आ जाता है। लेकिन जब आप एसएस को सिलेक्ट करते हैं तो उसके साथ में एक रो मिस हो जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको चेंज करने की जरूरत है अपने रो नंबर को ऑफसेट के अंदर जो हमने रो नंबर लिखा था। तो इसके लिए आपको यहाँ पर टाइप कर देना है सिंपल 0। तो ये हमने यहाँ पे टाइप कर दिया 0 और फिर से कंट्रोल शिफ्ट एंटर और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एसएस के साथ में जो पहली रो थी वो भी आ गई है और एमएम के साथ में भी आप देखें जो पहली रो थी वो भी आ गई है। तो यहाँ पर सिर्फ इसको करने का रीजन हमारा ये था कि आपको क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, आप क्या मिस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको हमारी ट्रिक्स पसंद आई होगी। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि ये एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो प्लीज़ इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।